नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। कई सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में चल रहे हैं जिनकी चर्चाएं चारों ओर हैं। चाहे वो धर्मांतरण के खिलाफ चल रहे खेल की हो जिसकी पर्दाफाश यूपी पुलिस ने किया है, और इसको एक बड़ा खेल समझकर आप समझिए कि छांगुर बाबा के मुद्दे पर देश भर में चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो कांवड़ यात्रा को लेकर भी कई तरह के सवाल है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से लेकर रुड़की हो या हरिद्वार हो, हर तरफ पहले ही दिन उस तरह की तस्वीरें आई जो नहीं आनी चाहिए थे। आखिर वो कौन लोग हैं जो कांवड़ियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम आज लेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं और साथ ही बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत धन्यवाद जी। वैसे तो आप बेबाकी के साथ अपने सभी सवालों का जवाब देते हैं और हर मुद्दे पर आप बोलते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल को अब ध्वस्त करने का काम किया गया है, ये छांगुर बाबा का मुद्दा हो जो कि लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, और ये इसीलिए हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि आप स्टूडियो में आए, हमारे दफ्तर आए और पहली बार कोई यूपी सरकार का मंत्री इस पर बोलने के लिए आया है। सर, जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान उत्तर प्रदेश की महान जनता ने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को सौंपी है, तब से ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे सभी दुर्दांत अपराधी, चाहे वो किसी भी आपराधिक घटना में लिप्त हों या धर्मांतरण के माध्यम से हिंदू और संस्कृति को कमजोर करने वाले सातिर अपराधी, उन सब के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बेहतरीन पहल करते हुए ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने का लगातार प्रयास किया। और अभी जो पूरे प्रदेश और देश ने देखा कि एक जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति जो छांगुर बाबा के नाम से अपने आप को प्रचारित करता है, बहुत सारे हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को, कमजोर हिंदुओं को धन का लालच देकर, प्रलोभन देकर, कई प्रकार से मानसिक रूप से उनको बांधकर धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा था। योगी की सरकार ने ऐसे जलालुद्दीन का भी पर्दाफाश करते हुए आज एक आईना प्रदेश और देश की जनता के सामने पेश किया है कि अभी बहुत सारे लोग प्रदेश में और देश में ऐसे हैं जो सनातन को कमजोर करने के लिए, सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए विदेशों का सहारा लेते हैं, विदेशों से फंड लेते हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, और वो भी योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ऐसे छांगुर जैसे जो सातिर किस्म के अपराधी हैं, जो मानसिक रूप से अपराधी हैं, जो व्यवहार के रूप से अपराधी हैं, जिन्होंने हमारे प्रदेश के बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करा के अपने कुंठित मानसिकता का परिचय दिया, ऐसे अपराधियों को सलाखों की जेल में तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी, उनकी अवैध संपत्तियों को सरकार ने बिस्मार करके संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छांगुर बाबा अब पुलिस कस्टडी में है, सारे राज धीरे धीरे खुलेंगे, पर्दा हटेगा और लोग जानेंगे कि किस तरीके से कुछ धर्म के लोग अपनी धर्म सत्ता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सनातन को कमजोर करने की चेष्टा करते रहे हैं। अब उन सबको जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा।
बिल्कुल नरेंद्र कश्यप जी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं ये छांगुर बाबा ना केवल ये मुझे नहीं लगता कि ये 10-12 साल का या फिर उससे भी पुराना खेल ये चल रहा है, पूरा नेक्सस है। आप समझिए कि विदेशों में 70 से ज़्यादा बार विजिट कर लेना और खाड़ी देशों के कहां से लोगों से मुलाकात हुई, किन किन लोगों से मुलाकात होती है, किसके इशारे पर ये पूरा नेक्सस जो है वो तैयार किया गया। निश्चित तौर पर ये बेहद काबिल तारीफ है योगी सरकार का कि वो इस कड़े कदम को उठा रही है और साथ ही साथ ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जा रहा है। अब एक एक कड़ियां जो हैं वो खुलती जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी होती है सरकार के आगे, बहुत बड़े चैलेंजेस भी होते हैं सरकार के आगे। योगी जी की सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए जानी जाती है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चुनौतियां थी। कुछ ऐसे सिरफिरे लोगों ने उत्तर प्रदेश में जातीय धार्मिक दंगे फैलाकर यूपी को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। 5 साल में 700 दंगों का रिकॉर्ड बनाया 2017 की पहले की सरकारों ने। तो योगी जी के सामने चुनौती थी कि जिस प्रदेश में 5 साल में 700 दंगे हुए हों, उस प्रदेश को दंगा मुक्त कराना चुनौती था। लेकिन योगी जी का साहसिक कदम, मजबूत इरादे और कानून का स्थापित राज ने उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में एक भी दंगा नहीं होने दिया। चुनौती को स्वीकार किया, उसका जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में चुनौती थी हमारी सरकार के सामने अपराधियों को नेस्तनाबूद करने की। 2017 के पहले जिस प्रदेश को दंगाई प्रदेश के रूप में लोग जानते हों, जिस प्रदेश की पहचान अपराधियों के रूप में होती हो, योगी जी की सरकार में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए जहां भ्रष्टाचार को समाप्त किया, दंगों को समाप्त किया, वहीं बड़े से बड़े अपराधियों को कानून की शिकंजे में कस के अवैध संपत्तियों को अटैच करके और उसमें बहुत सारे लोग दुस्साहस करते हुए पुलिस मुठभेड़ में भी मारे गए। तो उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों को मालूम है कि योगी की सरकार में सख्त कानून भी है और स्पीड से काम करने वाला बुलडोजर। अब किसी प्रकार से भी अपराध यूपी में स्वीकार नहीं किया जाता। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कश्यप जी कि पूर्व की सरकारों में अगर ये हुआ होता तो इन लोगों पर नकेल कसी जाती, इतना बड़ा नेक्सस तो नहीं हुआ होता, ये देश विदेश तक पूरे गुर्गे नहीं फैले होते और ना हमारे सनातन की लड़कियां या दलित लड़कियां, कमजोर लड़कियां या फिर जो आर्थिक रूप से उतने कमजोर हैं, उतने मजबूत नहीं है, ना वो ऐसे लोगों के प्रलोभन में आते हैं। अगर पूर्व की सरकारों ने पहले से इस पर कोई कानून बनाया होता, कोई कदम उठाया होता या इनको संरक्षण नहीं दिया होता। मनीषा जी, यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश की 2017 के पहले की सरकारों के मुखियाओं ने तुष्टीकरण की नीति का इस्तेमाल किया। एक खास धर्म के लोगों को खुश रखने के लिए उन्होंने सनातन को की बलि चढ़ा दी। अब कौन नहीं जानता कि ये वही सियासी लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। ये वही सियासी लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। ये वही सियासी लोग हैं जिन्होंने रामचरित्र मानस का अपमान किया। जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हों, राम के अस्तित्व को नकारते हों, सनातन के धर्म ग्रंथों को फाड़कर अपमान करते हों, उनसे ये उम्मीद रखना कि वो सनातनियों के धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मांतरण जैसे मामलों पर रोकने का काम करेंगे, ये उम्मीद कभी भी प्रदेश और देश की जनता उनसे नहीं करती है। लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले मनीषा जी, दुर्भाग्य यह है कि आज वही लोग, जिन लोगों ने धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण दिया, जिन लोगों ने
राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, वही लोग अब संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान को बचाने का ड्रामा करते हैं। वही लोग लोकतंत्र की हत्या करने के उदाहरण देते हैं। मैं कहता हूं कि उनको सजग होना पड़ेगा। उनको आगाह कर रही है प्रदेश और देश की जनता लगातार 2014 से, जब से देश की सत्ता में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ, जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी जी के नेतृत्व वाली सत्ता का पदार्पण हुआ, तब से लोगों को यह महसूस हुआ कि हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा प्रदेश भी सुरक्षित है, हमारे प्रदेश की जनता भी सुरक्षित है। नहीं तो सब जानते हैं, सिखों का दंगों में कत्लेआम की घटना लोग नहीं भूले, अयोध्या में राम भक्तों की हत्या को लोग नहीं भूले, प्रदेश उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाति धर्म के नाम पर 700 दंगों को याद करके लोग अभी भी सिहरते हैं। तो ये वो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या उनके समतुल्य विचारों की पार्टियां हो, इन्होंने प्रदेश और देश के समग्र सर्वांगीण विकास की बात नहीं की। इन्होंने तुष्टीकरण और सनातन को नीचा दिखाकर सत्ता का सुख भोगा है। देश और प्रदेश की जनता ने इनकी दूषित मानसिकता को पहचान लिया। इसलिए 2017 से लगातार, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या इनके समकक्ष दूसरी पार्टियां, लोग इनको अब सत्ता से लगातार दूर बना के रखे हैं। यदि इन्होंने धर्मांतरण पर कानून बनाए होते, धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया होता, और वो लोग ये छांगुर जैसे लोग यदि इनके खिलाफ इन्होंने पहले कभी एक्शन लिए होते, तो इनकी औकात नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन हो जाता। लेकिन अब एक बहुत सशक्त नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सत्ता को लीड कर रहा योगी जी के रूप में, जिन्होंने विकास के माध्यम से यूपी की तस्वीर को बदला है, जिन्होंने सख्त फैसले लेकर दंगे और अपराध को खत्म किया है, जिन्होंने सख्त निर्णय लेकर धर्मांतरण कराने वाले इन कुत्सित मानसिकता के लोगों को कानून की भाषा सिखाने का प्रयास किया है। अब यूपी में धर्मांतरण नहीं चलेगा, और जो लोग ऐसा करेंगे उनकी 7 पुश्तें तक याद रखेंगी कि योगी की सरकार ऐसे अपराधियों को किस प्रकार से दंड देती है। इसे समाज और देश आगे देखेगा। अच्छा, ये जो धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार ने कानून पास किया था, कानून 2020 से लागू है, आपको लगता है कि इस कानून के लागू होने के बाद से धर्मांतरण के मुद्दों को लगातार उजागर किया जा रहा है, या फिर उनके खिलाफ आप कानूनी तौर पर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, पहले कानून नहीं था, तो पहले अगर कार्रवाई होती तो फिर सवाल खड़े होते कि भाई आप किसी एक को टारगेट कर रहे हैं, या फिर लोग अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन ये जबरन धर्मांतरण करना, ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है कि आप पहले पहचान छिपाते हैं, धोखा देते हैं, और फिर आप 3 से 4 महीने किसी अपने टारगेट को बंद रखते हैं, और फिर जैसे ही वो विरोध करते हैं तो आप उन्हें धमकी दे देते हैं। इसके खिलाफ बाकायदा आप कानून है। आपको लगता है कि कानून बनने में थोड़ी सी देरी नहीं हुई है, पहले बन जाए? हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, जिसके माध्यम से योगी जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए। प्रदेश चूंकि बिगड़े हाल था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, सामाजिक सद्भाव टूट गया था, दंगों ने लोगों के दिल और दिमागों को हिला के रख दिया था, नौजवान कहीं ना कहीं भ्रमित था। उस सब को रिकॉल करना, उन सबको सिस्टम में लाने में कुछ तो समय लगता है। इसलिए हमारी सरकार ने इन सारे प्रदेश की गंभीर समस्याओं को समझा, उनका समाधान किया, और सरकार ने इस बात को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे विचार के लोग, बहुसंख्यक में रहने वाले हिंदुओं और सनातनियों को
प्रभाव में लेकर, धन के प्रभाव में और जादू टोने के प्रभाव में धमका के, विदेशी ताकतों की दहशत दिखा के धर्म परिवर्तन करने की कुछ घटनाएं सामने आई, तो योगी जी की सरकार ने तत्काल इन घटनाओं पर विराम लगाने के लिए और इन घटनाओं में शामिल होने वाले जो अपराधी हैं उनको सजा देने के लिए कानून बनाया। और उस यूपी में योगी की सरकार में बने हुए कानून का ही प्रतिफल है कि आज ऐसे झांगुर जैसे लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। यदि यह चिंता समाजवादी पार्टी ने भी की होती, बहुजन समाज पार्टी ने की होती, कांग्रेस पार्टी ने की होती, तो यूपी या देश में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं मिलता। लेकिन इन पार्टियों ने तो हमेशा उनका संरक्षण किया है जिन्होंने सनातन को कमजोर किया, जिन्होंने हिंदुओं को कमजोर किया, धर्मांतरण के माध्यम से, धर्म पर आक्षेप लगाने के माध्यम से जिन लोगों ने सनातन और हिंदुओं का अपमान किया, उन्हीं को इन पार्टियों ने शह देकर उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब मौजूदा वक्त में देश हो या प्रदेश, चूंकि हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा पर चलती है, इसलिए केवल हिंदुओं के सम्मान की रक्षा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की रक्षा करना, उनके अधिकारों के प्रति चिंता करना, उत्तर प्रदेश को देश में सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, नौजवानों को रोजगार देना, किसानों को समृद्ध करना और यूपी को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। खुशी की बात है कि 8 वर्षों में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को लोगों ने बदलते हुए देखा है, यूपी की तस्वीर को बदलते देखा है और आने वाले समय में विकास भी होगा, तरक्की भी होगी और धर्मांतर करने वालों की नाक में नकेल भी होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम कांवड़ यात्रा पर भी आते हैं, क्योंकि कांवड़, आप गाजियाबाद से ही आते हैं और गाजियाबाद के भी कई मार्ग ऐसे हैं जहां से कांवड़िए निकल भी रहे हैं। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर या फिर रुड़की या फिर हरिद्वार, ऐसी ये 3, हालांकि 3 हम बता रहे हैं, उससे भी कई जगहों पर अलग अलग ऐसी घटनाएं सामने आई हैं नरेंद्र कश्यप जी की, जहां पर मारपीट हो जाती है। कहीं पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि भाई कार ने टक्कर मार दी जिस कारण हमारी कांवड़ जो है वो खंडित हो गई है, तो उन्होंने गाड़ियां तोड़फोड़ कर दी और चालक को भी जमकर पीटा। कहीं पर डंडे बरसाते हुए जो कांवड़िए हैं ये नजर आते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांवड़िए नहीं है, ये कांवड़ियों के भेष में ये कौन लोग हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, कांवड़ियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को और सनातन परंपरा को उसमें विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। ये कांवड़िए नहीं हो सकते हैं जो मारपीट कर रहे हैं। मनीषा जी, अभी जब कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने की तिथि नजदीक थी, पूरे देश दुनिया ने मीडिया के माध्यम से देखा कि कुछ लोगों ने अपना धर्म छुपा के ढाबों का संचालन किया। ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अपना धर्म छुपा के वहां पे काम शुरू किया। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, कुछ साधु संतों ने को जब उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांवड़ियों की पवित्र यात्रा को कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास कर सकते हैं, शिव भक्तों के भाव को खंडित करने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ संतों ने उस पर पहल की और सामने निकलकर आया। देश ने देखा कि जो ढाबा किसी पंडित ब्राह्मण के नाम से था, उसका तो मालिक मुस्लिम है। उसमें काम करने वाला जो व्यक्ति अपना नाम गोपाल बताता है, उसका नाम तो कुछ और है, तजम्मुल निकल जाता, तजम्मुल निकला। तो ये आशंकाएं उस समय से बलवती हो गई थी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा, शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा की लगातार वृद्धि हो रही है, सनातन का धर्म का प्रचार हो रहा है, लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं। वो जानते थे कि कांवड़ यात्रा इस वर्ष और भी वृद्ध
और भी ऐतिहासिक होने वाली है, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं वो बात जो धर्म छुपा के की जाने की सामने आई थी यात्रा से पहले, उन बातों को, उन घटनाओं को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चूंकि शिव भक्त जो हैं हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये कांवड़ यात्रा सुगमता से संपन्न हो, जो नहीं चाहते कि शिव भक्त अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त कर सके, जो नहीं चाहते कि सनातन का विस्तार हो, तो वो किसी दूसरे भेष में इन कांवड़ यात्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं या दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। सरकार अलर्ट पर है, किसी भी कांवड़िए के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और जो भी लोग शिव भक्त कांवड़ियों की यात्रा में खंडन करने का प्रयास करेंगे, उनको निश्चित दंडित करने का काम हमारी सरकार करेगी। यानी ये कोई और है, ये इंटेंशनली और मकसद के साथ, पूरे उद्देश्य के साथ कि सरकार की कार्यशैली और साथ ही साथ पुलिसिंग विभाग पर भी सवाल खड़े हो और संदेह पैदा हो कि भाई आपने तो दावेवादी किए थे, पुलिस की तो चप्पे चप्पे पर तैनाती है, सीसीटीवी वर्क कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, महिला पुलिसकर्मियों को, राजपत्रित अधिकारियों तक को ड्यूटी पर लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की मारपीट हो रही है तो ये संदेह पैदा करने के उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। निश्चित, देखिए ये तो बहुत स्पष्ट है ना। जो पहला उदाहरण मैंने आपको ढाबे वाला दिया, वो संकेत है इस बात का कि कांवड़ियों के साथ कुछ लोग अशुभ करने की कोशिश करेंगे, कांवड़ियों की यात्रा को खंडित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार, प्रशासन और समाज सजग है। उनके हौसलों को, उनके इन कारनामों को हमारी सरकार, हमारा समाज किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होने देगा। प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया ने देखा है ना। योगी जी की सरकार वो मजबूत हौसले वाली सरकार है। योगी जी की सरकार में प्रयागराज में महाकुंभ का संचालन विश्व का एक सबसे बड़ा आयोजन बना। मुख्यमंत्री जी ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उस महाकुंभ को इस प्रकार से संपन्न कराया कि दुनिया ने माना कि सनातन का सबसे बड़ा केंद्र, सनातन के सम्मान की सबसे बड़ी रक्षा यदि कहीं होती हुई दिखती है तो वो उत्तर प्रदेश है। उसी प्रकार से योगी जी इस कांवड़ यात्रा, जिसमें करोड़ों लोग, हो सकता है ये संख्या 5 करोड़ 6 करोड़ से भी आगे जाए, तो ऐसे तमाम शिव भक्तों की यात्रा को किसी प्रकार से कोई खंडित ना कर पाए, हमारी सरकार एक्शन में है। किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को कोई छूट नहीं मिलेगी कि वो शिव भक्तों की इस कांवड़ यात्रा में कोई बाधा पैदा करे। बिल्कुल, तो तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करते हुए स्टूडियो में मौजूद यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी नजर आए। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप विशेष समय निकालकर हमारे स्टूडियो तक आए। और न्यूज इंडिया के लिए आपका इंटरव्यू इसीलिए ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाता है क्योंकि छांगुर बाबा पर बोलने वाले आप पहले मंत्री बने, और न्यूज इंडिया इसीलिए आपको बधाई भी देता है। फिलहाल इसी चर्चा के साथ मेरे साथ इतना ही।